नमस्कार, सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम त्रिपिटक ग्रंथ का विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उन उपदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उन बौद्ध महासंगीतियों में बौद्ध धर्म के प्रामाणिक एवं मूल ग्रंथ त्रिपिटक का संकलन किया गया। क्योंकि बुद्ध के सभी उपदेश जो है मौखिक रूप में थे, उस समय लेखन कला का प्रचलन नहीं था, इसलिए उनके अनुयायियों द्वारा बुद्ध के उन मूल उपदेशों का संकलन लिखित रूप में त्रिपिटक ग्रंथ में किया गया। इन त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्धत्व प्राप्ति के समय से महापरिनिर्वाण तक बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए, जितनी भी कहानियाँ या कथाएं बताई हैं, उन प्रवचनों का संकलन किया गया है। ये त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में रचित हैं और यदि आपको बुद्ध के प्रामाणिक उपदेशों का, मूल उपदेशों का अध्ययन करना है तो आपको इन त्रिपिटक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। त्रिपिटक ग्रंथ का विभाजन 3 भागों में हुआ है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सर्वप्रथम हम विनय पिटक का अध्ययन विशिष्ट रूप से करेंगे। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की प्रतिदिन की जीवनचर्या, किस प्रकार का उनका चारित्रिक विधान होगा, क्या उनकी नैतिक शिक्षाएं होंगी और बौद्ध संघ के नियम निर्देशों का वर्णन किया गया है। इन बौद्ध संघ के नियम या निर्देशों को सभी बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को पालन करना अनिवार्य होता था। इसे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का आचार शास्त्र या आचार संहिता भी आप कह सकते हैं। और इस विनय पिटक का संकलन प्रथम संगीति के समय जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, उस समय उपाली नाम के बुद्ध के शिष्य ने विनय संबंधी उपदेशों का संकलन किया था विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है: सुत्त विभंग, खंदक, परिवार पाठ। सुत्त विभंग भी 2 भागों में विभाजित है: पाराजिक और पाचित्य। खंदक भी 2 भागों में विभाजित है: महावग्ग और चुल्लवग्ग। अब हम सुत्त पिटक का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा अलग अलग समयों पर भिन्न भिन्न लोगों को धर्म संबंधी उपदेश दिए गए और बुद्ध के ये सभी उपदेश तर्क और संवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के समय उनके अत्यंत प्रिय शिष्य आनंद ने किया था और आनंद ने प्रथम बौद्ध संगीति में धर्म संबंधी उपदेशों का संकलन किया, जिसे सुत्त पिटक कहा गया। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन भी प्राप्त होता है। खुद्दक निकाय जो है अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है जो 15 छोटे छोटे ग्रंथों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे 15 सभी ग्रंथों का नाम नहीं दिया गया है। जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका नाम यहाँ लिखा गया है। सर्वप्रथम धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों की गाथाओं का वर्णन है और थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं की गाथा का वर्णन है। त्रिपिटकों में अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अभिधम्म का अर्थ होता है विशिष्ट धर्म। इस अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की व्याख्या दार्शनिक रूप से की गई है, इसलिए यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक पिटक कहा जाता है। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के समय सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था और उस तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा ही इस तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति के समय। अभिधम्म पिटक 7 भागों में विभक्त है। इन्हें सप्त प्रकरण भी कहा जाता है। ये 7 भाग हैं: धम्म संगिनी, विभंग,
धातु कथा, पुग्गल पंजति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान। मित्रों, आज की यह कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।